अटकलों पर भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने लगाया विराम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सभी 10 सीटों पर खिलाएंगे कमल। सगड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक वंदना सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व भाजपा नेता मनीष मिश्रा उर्फ पिंटू को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। टिकट ना मिलने पर नाराज होकर किसी दूसरे दल में जा सकते हैं, लेकिन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा नेता ने आज शाम 5 बजे अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि हमने पूरी लगन और निष्ठा के साथ पार्टी को सगड़ी विधानसभा में मजबूत करने का काम किया। जब जनता का सेवा करने का अवसर आया तो पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने का काम करूंगा और हमेशा पार्टी से जुड़ा रहूंगा। सगड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने लगातार 2016 से 2022 चल रहा है, लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में जन जन गांव तक भारतीय जनता पार्टी की अलग जगाई गई। हमारे साथ सगड़ी विधानसभा के हमारे ख्याल से कोई ऐसा गांव सभा नहीं है। सगड़ी विधानसभा में 186 गांव सभाओं में हर गांव से कम 100-200 नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने भी सारे लोग थे, सारे लोगों का स्नेह प्यार, सारे लोगों का आशीर्वाद लगातार मेरे साथ चलता रहा। लोगों की उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे इस बेटे को निश्चित रूप से एक न एक दिन इस अपनी सेवा के लिए, सगड़ी विधानसभा की सेवा के लिए उतारेगी। हमने अपने लोगों के लिए रात दिन चलने का काम किया। गरीब मजलूम सारे लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज किसी और को प्रत्याशी बनाया और मैं अपने लोगों को, अपने सहयोगियों को आज यह विश्वास दिलाने आया हूं कि आपका भाई अगर पहले जिस ऊर्जा के साथ आपके साथ काम करता था तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में वह भी उसी उतने ही ऊर्जा के साथ आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करूंगा और आपको कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा और सगड़ी के विकास की गति को कभी रुकने नहीं दूंगा। आज मैं कई दिनों से टिकट की घोषणा होने के बाद कई तरह की चर्चाएं क्षेत्र में रोज़ चल रही थी। मैं आपको आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते आपसे अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था और आज भी हूं और आगे भी जीवन में मेरी मंशा है कि इसी कमल के फूल के साथ मेरा जीवन हमेशा के लिए चलता रहे। मैं इसी कमल के फूल के साथ अपनी राजनीतिक दिनचर्या करूंगा। मैं कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करूंगा और सगड़ी विधानसभा के जनमानस में शीर्ष नेतृत्व ने आज यह भले न समझा हो कि एक छोटा कार्यकर्ता भी सगड़ी के सारे दिलों में बसता है, सबके सुख दुख में चलता है। पार्टी ने किसी और पे विश्वास किया। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं आजमगढ़ की 10 विधानसभाओं पे कमल खिलाने का काम करूंगा। इसी के नाते हमने आपसे वार्ताक्रम में आप सबको बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी अटकलों पर आप विराम लगा रहे हैं? हाँ, सारी अटकलों पर कोई हमारी ऐसी चर्चा नहीं है। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। सगड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उसके साथ आप प्रचार करेंगे? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी यह राष्ट्रवादी पार्टी है, ये राष्ट्र के बारे में सोचती है। ये एक विचारधारा है जो इस धरती पे इस हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का काम करती है और इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं उस विचारधारा से मैं कार्यकर्ताओं के, अपने सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ रात दिन चल के काम किया, मेरे लिए रात दिन सोचा, मेरे लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं उनके लिए जीवन भर उनके कृतज्ञ रहूँगा। उनका जीवन भर मैं उनका एहसानमंद हूँ कि वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए हूँ। और सगड़ी के जन जन की जब भी कभी आवाज़ आएगी तो आप ये सगड़ी का बेटा उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा।